अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में सियासी डेडलॉक, पाकिस्तान में माशी डेडलॉक, पाकिस्तान में आइनी डेडलॉक, ये एक ऐसा डेडलॉक, बड़ा डेडलॉक पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त खड़ा हुआ है कि ना मईशत हैंडल हो रही है, ना सियासत हैंडल हो रही है, अगले इलेक्शन तक नहीं जा पा रहे हैं और आइनी डेडलॉक भी है। मुतालबात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, फुल बेंच बनाएं। 1997 जैसा इन्वायरमेंट मुस्लिम लीग नून ने बिल्डअप कर दिया है। 11,000 से ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं, बड़ी तादाद के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहर्रिक हैं। दबाव में लिया जा रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब को। भरपूर अंदाज में कैंपेन अदालत के खिलाफ चल रही है। ये डेडलॉक ख़त्म होगा, इस पर बात करता हूँ मैं आपसे। क्या मुस्लिम लीग नून के हाथ से खेल निकल गया है और इस खेल के खात्मे, यानी कि इस खेल जो निकला है, इसमें किसका रोल है? मुस्लिम लीग नून का खुद का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, या इस पार्टी के बाहर कैरेक्टर्स? आसिफ अली खान जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून का मटिया पूरा मलिया मेट कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये उनके इत्तेहादियों में कौन है? मुस्लिम लीग नून किस बुरी तरह धसी है, उसके हाथ में कुछ नहीं। और अब जब कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देगी, 15 से 20 मिनट के अंदर ये फैसला आ जाएगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, ये वही बेंच है जिसने पहले डिप्टी स्पीकर जो कौमी असम्बली का मामला था, जिसके अंदर लेटर वाला मामला दिया था, वही बेंच है, बिल्कुल वही बेंच है। वही बेंच इसका फैसला दे रही है। वो तो फैसला हफ्ते को ही आ जाता, लेकिन जाहिर है पीर को आएगा और उसके अंदर क्या होगा फैसले के अंदर, इस पर बात करते हैं। कौन कौन से दोनों तीनों ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा मामला यह है कि अगर कैंपेन चल रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जज साहिबान के खिलाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और दबाव में लाया जा रहा है, तो आइन और कानून के तहत क्या सजा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट को धमकाने, डराने, उनके खिलाफ कैंपेन करने की? इस पे सजा क्या है? ये क्या सजा है? पहले तो ये कि आप दरखास्त करें, आप जाएं आईनी तौर पे दरखास्त करें, बेंच बना दो, लेकिन आप बोलें तुम ये हो, तुम ये हो। और सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही मैं कह नहीं सकता, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे। इसकी सजा क्या है? क्या ये रुकेगा? ये हमेशा हमला होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? हो सकता है फैसला मुझे मंजूर ना हो सकता है आपको मंजूर ना हो सकता है, आपके हक में हो सकता है, मुझे भी अच्छा लगे, लेकिन क्या हम सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को डराना, धमकाना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात शुरू कर दें, जज साहिबान के कैरेक्टर एसेसिनेशन शुरू कर दें, हम जज साहिबान के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दें? हम फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, फैसला अच्छा नहीं उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन क्या जज साहिबान, अदालत उज़्मा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन की जा सकती है? ये जो कुछ हो रहा है इसकी सजा क्या है, इस पर भी बात करते हैं। और क्या फैसले में लिखा जा सकता है, मुमकिन तौर पर क्या फैसले में होगा और बहरान ख़त्म होगा? ये जो सियासी डेडलॉक है, जिसकी वजह से मईशत का डेडलॉक है और हम अगले राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, इंतखाबात वाले राउंड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके ख्याल में कल वाले फैसले के बाद हम पहुंच जाएंगे? और नवाज शरीफ जिस तरह से घबराए हुए हैं और एक नया बयानी की बात कर रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वाला बयानिया लेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ लेंगे, इस सारी चीज़ पर बात करते हैं। और सबसे आखिरी मामला, जो कि सबसे पहला मामला है, कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का रोल है अगर इमरान खान ने डी में बॉल पहुंचा दी है, उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी इख्तियार की है, उनके वोट ज़्यादा हैं, परवेज इलाही उनके वज़ीर आला हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला दे देती है, जिसके यानी कि 100% चांसेस है यही होने वाला है, तो किससे बात करनी है? कि आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये होंगे तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हटाओ उनको। तो कौन हटाएगा? आप तो पार्लियामेंट में नहीं है, तो किससे बात करें? पीटीआई किससे बात कर रही है, किससे मुतालबा कर रही है? पीटीआई की बहुत सारी चीजें बहुत जबरदस्त हैं, उनको सराहा जाना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना नहीं चाहते। इस्टेब्लिशमेंट कहती है हम सियासत दूर है, आप कहते हैं ये माफिया है मुस्लिम लीग नून, आप कहते हैं माफिया है पीपल्स पार्टी, आप कहते हैं मौलाना डीजल से हम बात नहीं करेंगे, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात नहीं करेंगे, जो अल्फाज पीटीआई वाले कहते हैं मैं नहीं कहना चाहता, मैं बड़े मोहतरम है मेरे लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, लोग इनको वोट देते हैं, इनका एहतराम इसलिए लाजिम है। अब इन
लोगों के बारे में, इन लीडरान के बारे में पीटीआई की एक अपनी सोच है और किसी हद तक सही है। तो अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे, आपने इनसे बात नहीं की, आप पार्लियामेंट में भी नहीं, तो आप किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाएंगे? आप पार्लियामेंट में नहीं, आप इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहे हैं, आप इलेक्शन चाहते हैं, आप सारा मामला है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, जहन में क्या है मामला? तो ये 3-4 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इनके सामने, जो इस वक्त के सबसे अहम पॉइंट्स हैं, और इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस सारी सूरत हाल में ज़रा ये कहते हैं कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो पाकिस्तान में डेडलॉक है, आइनी डेडलॉक है, सियासी डेडलॉक है, और पाकिस्तान के अंदर माशी डेडलॉक है, इस तरह का बहरान पाकिस्तान में कभी नहीं आया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। पाकिस्तान जब 2 लख्त हो गया उस वक्त भी इस तरह का बहरान नहीं था, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक बहरान है। इस बहरान की हैंडलिंग इस आने वाले हफ्ते में जो आज से शुरू हो रहा है अब हो रही है। आइनी बहरान ख़त्म, जैसे ही फैसला आएगा इसके बाद 2-3 फैसले होने हैं, जिसके ऊपर ज़रा ये कहते हैं कि अबूरी हुकूमत के ऊपर काम हो रहा है। अब पीटीआई नहीं मान रही, लेकिन पीटीआई का जाहिर है कोई ना कोई रास्ता पीटीआई ने निकाला हुआ है, जो हमें बताया जा रहा है कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो इस वक्त की हुकूमत ने किए हुए हैं उस फोरम के ऊपर, और पीटीआई की जानिब से भी मुतालबात हैं। उन सारे मुतालबात को फाइनल शेप ज़रा ये कहते हैं कि दिया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर ये आइनी, सियासी और माशी बहरान खात्मे के डेडलॉक के, इस बहरान के खात्मे के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, जिसके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा, तो वो उस प्रोसेस को तेज होने की ज़रूरत है, उस प्रोसेस को तेज किया जाए, उस प्रोसेस को तेज करके जल्दी से एक ऐसा ऐलान हो अबूरी हुकूमत टेक्नोक्रेट्स की, शफाफ लोगों की लाई जाए। ये मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, एएनपी के और बाप पार्टी के और दीगर लोगों के, कि 70% हमारा हिस्सा अबूरी हुकूमत के अंदर हो, हमारे लाइक माइंडेड लोग हों। और ज़ाहिर पीटीआई भी चाहती होगी कि हमारे अक्सरियत में लोग हों। तो ये वाला राउंड जो है वो जल्दी से अबूर हो जाए और दुनिया को एक मैसेज जाए, पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। लोग कह रहे हैं 26, 27, 28, 29 अक्टूबर में से कोई तारीख है जो जाके मैच करती है फिर नवंबर वाले डिसीजन से। असल मामला ये है कि अगर हुकूमत अबूरी हुकूमत आएगी, वो 3 महीने के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करेगी, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो जाहिर है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट है 29 नवंबर को, उससे पहले नए आर्मी चीफ ने आना है। तो एक मुंतखब वजीर आजम ही आने वाले आर्मी चीफ का फैसला कर सकते हैं। अबूरी वजीर आजम के पास ये इख्तियार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते में ही तय होनी है। अगर इस हफ्ते में तय नहीं होनी या नहीं हुई, या किसी वजह से महाजाराई हुई, या किसी सियासी जमात ने रुकावट डाली, या कोई इंतशार की कैफियत में गए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका वाला टेलर, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा ख़तरनाक फिल्म चलने वाला मामला है। क्योंकि अब लीडरान जो हैं वो आंखें दिखा रहे हैं, वो धमका रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, वो निदारों को धमका रहे हैं। तो उस राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर मामला ये है कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बहुत सिंपल सी बात है, इस पर ज़िद्दी वाला मामला नहीं है। ये अबूरी हुकूमत के क़याम से पहले ज़रूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ किया जाए, उनकी जगह पे एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत को लाने की ज़रूरत है। ये बहुत सिंपल सा मामला है। सारी दुनिया के अंदर जो 2 टीमें मैच खेल रही होती हैं, इलेक्शन भी एक मैच है ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो जो टीमें मैच खेल रही होती हैं, अगर वो किसी अंपायर के ऊपर एतराज़ कर देती हैं तो अंपायर को हटा दिया जाता है या अंपायर खुद हट जाता है। ये बड़े ढीठ हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब इतने बार कह दिया पीटीआई ने, बार बार कह दिया कि आप मुतनाज़ा हैं, आप फैसला ठीक नहीं करते हैं, आप एक पार्टी के कारकुन के तौर पे काम कर रहे हैं, आपके ऊपर ये नहीं, तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी की साइड पर है, लेकिन आप इस जॉब पर नहीं रह सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और ये बात इस सतह के ऊपर हो गई है और शराइत के अंदर शामिल है, पीटीआई के शराइत के अंदर शामिल है। जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये हट जाएंगे। अब आ जाता है मामला बहरान के माशी मामला। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, अपने बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, टर्की शिफ्ट हो रहे हैं, यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। जो बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी तंजीम है आबाद, उसके चेयरमैन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, मोहसिन शेखानी साहब ने। सारी बिल्डिंग्स बनना बंद हो गई हैं, लोगों का पैसा फंस गया है, अरबों खरबों रुपए लोगों का फंस गया है। ये चीज़ें इग्नोर नहीं हो सकती, ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाम के मामलात की, उनकी दिफात, उनके मामलात को संभालना एस्टैब्लिशमेंट की फौज की जिम्मेदारी है। उनकी जिंदगियों को महफूज रखना, बाहर से कोई हमला ना हो जाए। पाकिस्तान के अंदर कोई माशी दहशतगर्दी हो रही है, ये हुकूमत कर रही है,
लोग यहाँ से सरमाया लेके भाग रहे हैं, इसको रोकना फौज की जिम्मेदारी है। तो इसलिए कुल मिला के अब डी के अंदर बॉल है। अब पाकिस्तान में इंतखाबात के ऐलान के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, आईनी बहरान आगे नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट को कोई धमकाएगा, डराएगा और चल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। अगर पीटीआई या कोई भी पाकिस्तानी वो अदालत में चला जाए कि अदालत उज़्मा, चीफ ऑफ पाकिस्तान, जज साहिबान इनको ये धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो ये पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है। ये पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के उन ऑफिशियल हैंडल्स, उनके कारकुन, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इवन उनकी पार्टी के ओहदेदारान के खिलाफ भी हो सकती है जो इस वक्त भड़क रहे हैं और भड़का रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कानून में इसकी गुंजाइश है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करती है या नहीं करती है, या कोई जाता है पीटीआई की तरफ से या नहीं जाता। लेकिन इशारे ऐसे हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई मूव जरूर होगी। इस विंडो को बंद करना है हमेशा के लिए कि कभी भी कोई चढ़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोई हमला कर दे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे हमला जारी है। ये जदीद हमला है, ये सोशल मीडिया का हमला है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। इसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, इसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो बुरहान के हैं, तीनों बुरहान, उसके खात्मे का ये हफ्ता शुरू हो गया है और आज से तब्दीलियाँ पाकिस्तान के अंदर नज़र आने लगेंगी। इंतखाबात की तारीख, सियासी बुरहान का खात्मा, माशी बुरहान का खात्मा इंशाल्लाह, और आईनी बुरहान का खात्मा भी इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा। मुझे इजाज़त दें, ज़रूर कमेंट कीजिए, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।